मेरठ के रछोती गांव के रहने वाले जैद को सऊदी अरब में मादक पदार्थ यानी नशीली दवाओं के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी, यानी सजाए मौत सुनाई गई थी। जैद 15 जनवरी 2023 से सऊदी की जेल में बंद है। सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग द्वारा जारी एक नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके द्वारा जैद नाम के व्यक्ति के बारे में उसके परिवार वालों को सूचना दी गई कि उसका बेटा जैद जद्दा की सेंट्रल जेल में बंद है, यानी नशीली दवाओं के तस्करी करते हुए पकड़ा गया और उसे वह जेल में बंद कर दिया गया है और उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। घर वालों को सूचना इसलिए दी गई ताकि वह जैद अपने बेटे को बचा सके और उसकी पैरवी कर सके। इस नोटिस के बाद से उनके परिवार वालों में कोहराम मच गया और यह नोटिस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सोशल मीडिया से खबर बनते बनते बड़े बड़े चैनलों में चलने लगी और दुनिया भर के अखबारों में छप गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस नोटिस की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। खबर से पूरे देशवासियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वहां नोटिस में कहा गया था कि आप उचित पैरवी कर सकते हैं तो कर लो, वरना ही आपके बेटे को फांसी पर लटका दिया जाएगा। पैरवी के लिए एडवोकेट की जरूरत हो सकती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। एडवोकेट की मदद से जब पूरी जानकारी जुटाई गई तो बहुत ही चौंकाने वाली थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल यह जो नोटिस था 1 दिसंबर 2024 को जैद के घर रछोती में आकर पुलिस ने चस्पा किया था, लेकिन यह नोटिस 1.5 साल पहले सऊदी अरब सरकार द्वारा भारत एम्बेसी में भेजा गया था और भारत की एम्बेसी में यह नोटिस लटका हुआ था, यानी 1.5 साल पहले से यह नोटिस लटका हुआ था। अब आप समझ जाइए कि अगर जैद को 1.5 साल पहले फांसी हो गई होती और अब परिवार वालों को नोटिस मिलता तो उनके परिवार वालों का क्या हाल होता रोते रोते। लेकिन 1.5 साल बाद यह सूचना जैद के परिवार वालों को दी गई तो फिर जाहिर था परिवार वालों का परेशान होना, उनके घर में कोहराम मचना। वह बहुत परेशान हो गए। वह थाने गए, थाने से कोई सूचना नहीं मिली। भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया, वहां से कोई सूचना भी नहीं मिली। एडवोकेट के द्वारा सऊदी अरब में रहते जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं उनसे बातचीत हुई। बातचीत में सारे तथ्य जो सामने आए, उन्होंने बताया कि यह नोटिस 1.5 साल पुराना है और जैद को 1.5 साल पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आगे उसकी मौत की सजा को मर्सी पिटीशन के बाद बदलाव किए गए हैं। एडवोकेट ने बताया जैद को फांसी नहीं लगने वाली, उसकी मौत को सजा में बदल दिया गया है। मौत की सजा को, यानी कि मौत की सजा को अब उसमें सजा में दूसरी सजा में बदल दिया गया है। एडवोकेट जो सऊदी अरब में पैरवी कर रहे हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली है मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। एडवोकेट ने बताया जैद को फांसी नहीं लगने वाली, उसकी मौत को सजा में बदल दिया गया है। मौत की सजा अब नहीं रही। एडवोकेट जो सऊदी अरब में पैरवी कर रहे हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली है मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है और उसके बाद उनकी सजा को 20 साल से 15 साल कर दी गई है और अभी भी उसमें जो कोशिश की जा रही है कि उसकी सजा को माफ कर दे, कराने के लिए पिटीशन डाली गई है और जो जुर्माना वगैरह होगा उससे सजा कम हो सकती है। वो जो जमा करके इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल तक, मई तक घर वापस जैद को बुला लिया जाएगा। यह है एडवोकेट जो वहां की पैरवी कर रहे हैं उनका कहना। यह सारी जानकारी बहुत मेहनत करके डॉक्टर शोएब एडवोकेट साहब, फरमान एडवोकेट साहब और डॉक्टर शमसुद्दीन एडवोकेट साहब ने, इनकी कोशिश से जैद को फांसी की सजा खत्म हो जाएगी और वह अपने वतन वापस लौट आएगा। अगर आपको भी सऊदी अरब में किसी तरह की परेशानी है तो फ्री में आप इन एडवोकेट से मिल सकते हैं और इस तरह की अच्छी खबरों के साथ हमारे चैनल इरफान एडवाइजर को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।